बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख कल बीत गई है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन के फिलहाल कुल 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें आरजेडी, कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने हैं, 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने और 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। यानी कि यहां पर महागठबंधन में ही आपसी मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। सीटों को बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी की बात कर लें या कांग्रेस की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए गए हैं और आमने सामने की टक्कर यहां पर महागठबंधन में होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विरोधियों से पहले साथी दल ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खुली जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट ने आरजेडी की नींद उड़ा दी है और इस सियासी तकरार का सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार जाएंगे लालू यादव आपको बोला मोतबर विधायक सभा है। महागठबंधन में बवाल जोरदार, कांग्रेस आरजेडी के संघर्ष में फंसा बिहार। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिला एडवांटेज। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन महागठबंधन के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि विरोधियों से पहले साथी ही एक दूसरे से जंग लड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम के चेहरे को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे और सीएम फेस पर फंस गया पेच। महागठबंधन में अब तालमेल नहीं, तनाव साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि इस सीट से आरजेडी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यानी अब फ्रेंडली फाइट की जगह खुली जंग का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसे 61 सीटों से कम मंजूर नहीं है, जबकि आरजेडी ने शर्त रख दी है कि कांग्रेस पहले सीएम पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाएंगे, जबकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और पार्टी आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अब बिहार कांग्रेस अपने दम पर फैसला लेगी। यानी दिल्ली अब बिहार कांग्रेस के झगड़े में दखल नहीं देगी। इधर आरजेडी ने भी बिहार कांग्रेस नेताओं से बातचीत बंद कर दी है, जिससे अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिल सकता है फायदा। कांग्रेस और आरजेडी की इस तकरार से साफ है कि महागठबंधन की गाड़ी अभी ढलान पर है। जहां महागठबंधन अंदरूनी कलह में उलझा है, वहीं एनडीए इस सियासी शोर में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर चुका है, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और तैयार दिख रहा है।